एक बार कौशल्या मैया और यशोदा मैया के दोनों लाला अदला बदली हो गई। ये लीला कोकिल साईं सीता जी को सुना रहे हैं। कैसे? बोले एक बार नित्य साकेत धाम में कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं नंद रानी यशोदा से मिलने जाऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या से मिलने जाऊं। अब दोनों के लाला लाडले छोड़ते हैं नहीं एक दूसरे को। आज जैसे ही मैयाओं ने अपने अपने लाला का श्रृंगार किया, दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। और तभी दोनों मैया निकली अपने अपने भवन से। वहां यशोदा मैया के मन में आई कि मैं कौशल्या जी से मिलने जाऊंगा, और उसी समय इनके मन में भी आई है। लेकिन बीच रास्ते में दोनों माताएं मिल गई। दोनों के गोद में श्याम बैठे हैं, एक के घनश्याम एक के रामश्याम। एक जैसे हैं बिल्कुल, आंखें भी एक जैसी, नाक भी एक जैसी, होठ भी एक जैसे, गाल भी एक जैसे, दांत भी चार ही हैं दोनों के। बस अंतर एक है, आपको पता है, मोर पंख कभी कभी राम जी भी पहनते हैं, मोर पिच कभी कभी राम जी भी धारण करते हैं। अंतर केवल एक है, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है, और इनके चपल विशेष, और ठाकुर जी के नेत्रों में थोड़ी चंचलता है। और हरकतें भी सीधे स्थिर बैठते नहीं हैं ठाकुर जी, कभी हाथ हिलाते रहेंगे, कभी पैर चलाते रहेंगे, कभी कुछ। पिताजी करिए, अरे कोकिल फिर क्या हुआ बताओ ना। बोले फिर तो वो हुआ। बोले क्या हुआ? जिसने आनंद ही भर दिया। बोले कैसे? कौशल्या मैया ठाकुर जी श्री कृष्ण को ले गई, और यशोदा मैया राम जी को ले गई। दोनों बालक भूल गई एक दूसरे के, बालक अदला बदली हो गए, चले गए। सीता जी इतनी प्रसन्न हो रही है सुन के। फिर क्या हुआ? बोले फिर राम जी आ गए गोलोक धाम में, और श्री कृष्ण पहुंच गए साकेत धाम में। आप सब समझ रहे हैं ना लीला? ये पृथ्वी की लीला नहीं है, ये गोलोक, नित्य गोलोक धाम में ठाकुर जी छोटे ही रहते हैं। नित्य साकेत धाम में राम जी की लीलाएं चलती रहती हैं। ये अयोध्या और वृंदावन गोलोक और साकेत ही है। जाके देखो हमारे वृंदावन में, यहां से ऊपर चढ़ के देखोगे तो बद्रीनाथ भगवान शंख चक्र गदा पद्म में बैठे, लेकिन वृंदावन में आज भी राधा रमण लाल छोटे से ही हैं। गर्मियों में केवल कॉपीन पहनते हैं, एक कॉपीन पहन के एक माला में ही पूरे दिन डोलते हैं। इतना मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन आज भी ठाकुर जी के वस्त्र छोटे ही छोटे रहते हैं गर्मियों में। और सर्दियों में इतना जाड़ा लगता है इनको कि महाराज कान भी ढक लेते हैं, सिर भी ढक लेते हैं, इधर से भी ढक लेते हैं, नीचे अंगीठी जला के और बैठते हैं। क्यों? वहां लाला छोटे ही हैं। अयोध्या में राम लला ही हैं, राम भगवान नहीं है, वहां लाला ही हैं। तो ऐसे ही नित्य साकेत, नित्य गोलोक में लीलाएं होती रहती हैं। तो यशोदा मैया ले गई राम जी को, कौशल्या मैया ले गई ठाकुर जी को। अब राम जी पहुंच गए कहां? गोलोक धाम, एक प्रकार से कहें तो वृंदावन। और वहां तो मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला आज खेलन नहीं चलेगा हमारे संग? और यहां तो राम जी हैं, कन्हैया तो है नहीं। जी मित्रवर, आप सब आज्ञा करेंगे तो हम निश्चित आपके साथ चलेंगे। मन सुखा बोलो जी, कौन सी भाषा बोल लो लाला तू? ये शुद्ध हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा लाला? ये कहां से सीखे आयो तू? मैया तेरो लाला बीमार है गो, मैया देख कहा बोल लो, हमें समझ में ही ना आया रही। और वहां साकेत पहुंच गए ठाकुर जी, और वहां राम जी के मित्र आए हैं सब। रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन रामचंद्र भगवान को प्रणाम। ठाकुर जी बोले, हे मधुमंगल का बोल रहा इतकुआ मेरे पास? कहा इतना लंबो चौड़ो नाम कैसे बोल रहा है? अरे आज बड़ो सज धज के आओ, बड़े बढ़िया से लत्ता पहन के आओ, फट क्यों ना रहे तेरे लत्ता? यहां पे ला, पकड़ के सबरे लत्ता फाड़ दिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। राम जी तो बड़े चिंतित हो गए, भैया ये कैसे लोग हैं, इन लोगों की भाषा कैसी है? ठाकुर जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। अब वहां तो
हमारे ब्रज में गाते हैं ना रसियाओं में, सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, सात दिनन तक गिरिवर धारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, अरे हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, हाँ ऐसो वैभव वारो तो ये ब्रज में गारी खाए, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए। ओ देखो, अगर ये पद हमने ब्रज में गाया होता एक भी बैठा नहीं होता। आप बैठे ही रहना, खड़े मत होना, नहीं अब मत खड़े होना। पर ये भूमि का अंतर है, ये वैराग्य की भूमि है, यहाँ सब वैरागी रहते हैं, यहाँ सब विरक्ति रहते हैं। लेकिन ब्रज में अगर एक पंक्ति इस पद की आ गई होती तो महाराज बस व्यास जी बैठे होते, बाकी सब नाच रहे होते। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में नाए, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन वैसे मुँह में मुझे केवल एक पंक्ति गा के कुछ प्रमाणित करना था। अब पूरा पद तो गाना नहीं, बैठ जाओ सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये तो बड़े चंचल हैं महाराज। दशरथ जी ने बुलाया, राघव जल्दी आओ, भोजन का समय हो गया। गोद में बैठ करके प्रसाद पानी की आदत है ठाकुर जी की, लेकिन राम जी तो बगल में आसन पर बैठते हैं, छोटी चौकी पर छोटी थाली में भोजन आता है। बड़ी थाली में दशरथ जी पाते हैं, छोटी थाली में राम जी पाते हैं। ये तो बड़ी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो गोद में चढ़ के पाते हैं। जाते ही कूद पड़े दशरथ जी की गोद में। सामने थाली में बढ़िया आमरस रखा था, आमरस में हाथ मारा। दशरथ जी, अरे कौशल्या ये देखो राम कितना आज बड़े लाड़ प्यार में आ गया है राम। कौशल्या जी बोली, पर ऐसे कभी पहले देखा तो नहीं राम को। लेकर के आमरस वो तो खाने लगे और आंख मुंह बनाने लगे। अरे मैया ये तो बड़ो खट्टो सो आम है। कौशल्या मैया आश्चर्य कर रही है, ये कैसे बोल रहा है। अब कहां करूं, आम तो मुंह पे खबनाए रहे हो, ये आम रस तो मुंह पे ना खबरो। तो आम रस लेकर के दशरथ जी की दाढ़ी से लगा दियो। सीता जी सुन रही हैं ये सब लीला। कौन सुना रहे हैं? कोकिल साईं। देखो कैसे कैसे महापुरुष, उनको ये चिंता हो गई कि सीता जी का मन कैसे लगता होगा लंका में, तो मैं उन्हें लीला सुनाऊं, मैं उन्हें भाव सुनाऊं। और वहां राम जी की हालत, सब्र पकड़ के ले गए उनको जमुना जी पे। अरे लाला चल, आज हमारी घुड़सवारी करवे को मन है, रो तू घोड़ा बन जा। राम जी हाथ जोड़, जी प्रिय मित्र, मैं महाराज दशरथ से कहकर के घोड़ा मंगवाता हूं। मधुमंगल सीता बोले, लाला तेरी एक तो वाणी कचू है गयो है, हमें तो ने को उरास ना यारो। अरे कहा कह रो, कहां तो घोड़ा मंगवा, तू ही बन जा घोड़ा। राम जी कोई घोड़ा बना दिया, मधुमंगल सीता में सब बैठ गए ऊपर। ठाकुर जी की दो चोटी बना दी, बोले ये हमारी लगाम है,
चल घोड़ा टुक टुक चल। राम जी रोने लगे, हे मां कौशल्या आप कहां हो, ये मैं कहां आ गया हूं। ऐसी स्थिति बन गई। अंत तो गत्वा यशोदा मैया ने सोची मेरो लाला ऐसो सीधो साधो कैसे है गयो। और वहां कौशल्या मैया सोच रही हमारा लाला इतना इतना उद्यमी कैसे हो गया। और जैसे ही दोनों के नेत्रों में गंभीरता से देखा, वहां कौशल्या मैया को अरे ये तो यशोदा जी का लाला है। और यशोदा मैया को पता चली अरे ये तो कौशल्या जी को लाला, गलती से आ गए घर पे। बताओ, गलती से किसी का फोन अदला बदली हो सकता है, पर्स अदला बदली हो सकता है, बच्चे अदला बदली हो सकते हैं पर भैया ये दोनों एक से हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। हो गए अदला बदली। दोनों मैया लालाओं को लेकर के गई, बीच मार्ग में दोनों मिल गई। कौशल्या मैया बोली अरे बहन देखो तुम्हारो लाला मेरे संग चलो गयो। बोले हाँ आपको भी मेरे संग, लो पकड़ो अपने बंदर को, इतना ऊधम मचावे, पूरी साकेत में ऊधम करके आयो है। यशोदा मैया भी बोली तुम भी पकड़ो अपने माटी के मथोना है, कछु करे ही ना है, हंसे ना बोले ना, बैठो रे चुपचाप। अब ये लीला सुनकर के सीता जी का कम से कम मास भर का 1 महीने का विरह दूर हो गया। सीता जी इतनी प्रसन्न है। अब ये लीला त्रेता की नहीं है, इस कलिकाल में एक महापुरुष हुए जो नित्य अपनी मानसी में जाते हैं और सीता जी का विरह दूर करके, उनसे सुना नहीं गया, सहा नहीं गया कि सीता जी को विरह कैसे हो सकता है। तो ऐसे कोकिल साईं, उनका चरित्र स्वयं स्वामी शेखरानंद जी महाराज ने लिखा। कहते हैं 17 वर्ष तक एक दिन भी बिना नागा किए नेत्रों से आंसू गिरते रहते थे सीता जी के वियोग में, सिया जी के वियोग। उनको उनका वियोग दूर करके आते, कहते उनका वियोग अपने ऊपर लेके आ जाते और विरह में रहते। और वृंदावन में वास करते थे और आपका नियम था अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं करवाते थे, अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराते थे। आप जैसे अगर चले गए उनके यहाँ, आपने कहा हम हरिद्वार से आए, आइए आओ बैठो बैठो, आए लाओ इनके लिए थाली लगाओ, रोटी पवाओ, दाल चावल पवाओ, कढ़ी पवाओ, ये पवाओ, गुलाब जामुन पवाओ, और कोई जरूरत आपको नहीं, आपके ठाकुर जी का दर्शन। अच्छा रुको रुको रुको, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, जो चाहिए सब ले लो। और अंत में कहते ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराएंगे। बोले आपने इतना सब कुछ क्यों दिया? बोले इसलिए दिया कि कुछ ठाकुर जी से मांगना नहीं, जो चाहिए मुझसे ले जाओ, हमारे ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, उनको संकोच में मत डालना। श्रीमद् भागवत ऐसे गुण का निर्माण करती है। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी स्थिति अगर भक्ति में उसमें परिवर्तन नहीं आता है तो कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। हम सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके मन में भाव है कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, रथ पर बैठ करके वृंदावन को सजाओ। हम सुनते हैं कि श्री कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते, क्यों? कि कोई व्यक्ति दुनिया की याचना ना कर ले इनसे। हमारे चित्त में कौन सी भावना प्रकट होती है ठाकुर जी को लेकर? कुछ भी नहीं। और जब तक ये भावना प्रकट ना हो तब तक समझिए कि आपने कथा सुनी नहीं। कथा चित्त को एक भूतपूर्व बना देती है, आपकी विचारधाराओं को, आपकी चित्तवृत्ति को ऐसा बना देती है कि आप कुछ अलग सोचने लगते हैं, आपकी विचारधाराएं कुछ विलग हो जाती हैं। ये भागवत का विषय है।